संयुक्त राष्ट्र आम सभा में फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे देने वाला प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां भारत के वोट की रही। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जो कई सवाल खड़े करता है। भारत और इजराइल के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं। रक्षा, तकनीक और व्यापार में दोनों देशों ने गहरा सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मित्रता भी अक्सर सुर्खियों में रही है। बता दें, प्रस्ताव को फ्रांस ने पेश किया, जिसके समर्थन में 142 देशों ने मतदान किया, जबकि 10 ने विरोध में वोट किया। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। तो फिर इस बार भारत ने फलस्तीन के समर्थन में वोट क्यों किया? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम कई कारणों से लिया गया हो सकता है। पहला, भारत ने हमेशा फलस्तीन के समर्थन में कूटनीतिक रुख अपनाया है। ये न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से सही है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी संतुलित रखता है। दूसरा, अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक चुनौतियां और मध्य पूर्व में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत को एक संतुलित नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। तीसरा, भारत इजराइल संबंध अब पहले जैसी सुगंधित मिठास नहीं रह गई। कुछ मामलों में रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बुनियादी सहयोग और भी मजबूत है। सभी खाड़ी देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने इसके विरोध में मतदान किया। ये घोषणा पत्र जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बांटा गया था। इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की। इसका उद्देश्य दशकों पुराने संघर्ष को सुलझाने के लिए रुकी हुई पेच के घोषणा पत्र में नेताओं ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने, द्विराष्ट्र समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इजराइल फलस्तीन संघर्ष का न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान हासिल करने और फलस्तीनियों, इजरायलियों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। विश्लेषकों का कहना है कि ये वोट भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है। भारत दोनों तरफ से संतुलन बनाकर चलना चाहता है। इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध और फलस्तीन के साथ ऐतिहासिक सहानुभूति। दुनिया इस कदम को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देख रही है। कई मध्य पूर्वी देशों ने भारत के इस कदम की सराहना की है, जबकि इजराइल ने इसे एक कूटनीतिक संदेश के रूप में लिया। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत इजराइल रिश्तों में अब कोई ठंडक आ गई है? क्या अमेरिका के साथ रिश्तों की बढ़ती जटिलताओं ने इस फैसले को प्रभावित किया? 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले को भारत ने तत्काल आतंकवादी हमला करार दिया था। इसके बाद शुरुआती 3 दिनों में पीएम मोदी की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि भारत आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। इन बयानों में फलस्तीन का कहीं जिक्र नहीं था। तो वहीं यूएन में भारत के इस तरह के रुख को उनकी वोटिंग पॉलिसी में शिफ्ट की तरह देखा गया, खासतौर पर इसलिए भी कि मानवीय आधार पर ऐसे मामलों में भारत हमेशा स्पष्ट रुख लेता रहा है। हाल के सालों में खासकर पीएम मोदी के आने के बाद भारत की विदेश नीति में इजराइल और फलस्तीन के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। इजराइल के साथ रिश्ते गहरे हुए हैं। वो भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। पीएम मोदी की 2017 में इजराइल यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच कृषि, जल प्रबंधन, तकनीक और रक्षा मामले में सहयोग बढ़ा है। इसके 1 साल बाद पीएम मोदी फलस्तीन गए थे। वहां उन्होंने स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन का जिक्र तो किया, लेकिन अखंड शब्द से परहेज किया। लंबे समय से भारत फलस्तीन के लिए स्वतंत्र, संप्रभु और अखंड शब्द का इस्तेमाल करता रहा है। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसी शब्दावली का प्रयोग किया था। बीते कुछ महीने से गाजा में इजराइल की कार्रवाई से पैदा हुए हालात ने गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। यूएन के स्वतंत्र जांच आयोग ने इसे इजराइल की ओर से नरसंहार करार दिया। फ्रांस समेत कई दूसरे देश फलस्तीन को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। जाहिर है, बीते दिनों में इस मामले पर पश्चिम के ताकतवर देशों की खामोशियों को तोड़ने के मद्देनजर एक वैचारिक जमीन तैयार हुई है। इसके पीछे गाजा से आई भुखमरी की वो तस्वीर है
जिसने दुनिया भर के लोगों में गुस्सा पैदा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने वाले प्रस्ताव में समर्थन देकर साफ संदेश दिया है कि हमारी विदेश नीति संतुलित, स्वतंत्र और अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इजराइल के साथ मित्रता बरकरार है, लेकिन भारत की वैश्विक कूटनीति अब और भी सक्रिय और बहुपक्षीय होती जा रही है। ये कदम मध्य पूर्व में भारत की बढ़ती अहमियत और वैश्विक दृष्टिकोण का आईना है। रिपोर्ट RNG।